अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है सुबह का टाइम। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ सबसे पहले सो के उठती हूँ। तो उठने के बाद मेरा काम ये होता है कि मैं ख़ुद से फ़्रेश हो जाऊँ। फिर फ़्रेश होने के बाद फिर मैं अपना बेड वगैरह क्लीन करती हूँ। बेड क्लीन हो जाए ताकि थोड़ी सी सुस्ती इस बात से भी दूर हो जाती है कि हमने अपना बेड वगैरह क्लीन कर दिया है, कि अब हमारी आंखें खुल गई हैं बिल्कुल। तो बस बेड वगैरह क्लीन हो जाता है तो बस फिर ये होता है ऐसा ऐसा सुस्ती दूर हो रही होती है। लेकिन मुझे रात में मैं बहुत लेट सोती हूँ और सुबह मेरा इतनी जल्दी उठने का दिल भी नहीं चाह रहा होता, मतलब रूटीन ही ख़राब हुई हुई है बिल्कुल से। तो बस यहाँ पर मैं बेड वगैरह क्लीन करती हूँ। जो इतना मैस हो रहा होता है ये हो रहा होता है कि क्लीन हो जाए। बस फिर उसके बाद मैं ख़ुद से फ़्रेश हो जाती हूँ पहले ही। फिर मैं अपने आप को सेट करने के लिए अपने बालों में कॉम्ब वगैरह करती हूँ, सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, फिर टिंट वगैरह अप्लाई करती हूँ ताकि मुझे ख़ुद से फ्रेशनेस फ़ील आए। तो बस फिर यहाँ उसके बाद फिर हस्बैंड से पूछा जाता है कि आपने कपड़े वगैरह चेंज करने हैं तो कोई प्रेस करने हैं तो मुझे दे दीजिए। अच्छा, मैं प्रेस करके बहुत कम रखती हूँ क्योंकि हस्बैंड अपनी मर्ज़ी की ज़्यादा शर्टें निकाल रहे होते हैं गर्मी के हिसाब से। तो बस फिर उन्होंने मुझे यहाँ शर्ट दी थी कि ना पैंट वगैरह तो इस्त्री हुई भी होती है, सिर्फ शर्ट्स का होता है कि वो शर्ट्स खुद डिसाइड करते हैं। तो बस उन्होंने फिर यहाँ मुझे शर्ट दी थी कि जो है ना मेरी शर्ट पे प्रेस कर दें, फिर उसके बाद नाश्ते की तरफ जाएंगे। तो बस आजकल ये हो रहा है कि हस्बैंड नाश्ता नहीं करके जा रहे होते, कहते हैं गर्मी इतनी है कोई शेक वगैरह बना दो, ये कर दो। तो बस वैसे नाश्ता थोड़ा अवॉइड करते, फिर वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर जल्दी खाना वगैरह खा लेते हैं। तो बस यहाँ देखिए मैं उनकी शर्ट पे प्रेस कर रही थी। फिर प्रेस करने के बाद फिर मैं जाऊंगी अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। फिर मैं सोचूंगी कि मुझे आज क्या करना है ब्रेकफास्ट में। तो बस मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा होता है रोज़ाना कि नाश्ते में क्या चीज़ खाएं और क्या नहीं खाएं रोज़ाना। बस नाश्ते का कभी कभार तो मैं फिर यही करती हूँ कि छोड़ देती हूँ कि बस हम लोग ऐसे ही खाना खा लेंगे। तो बस फिर यहाँ मेरे माइंड में आया है कि चलो हम ना ब्रेड और ना ऑमलेट ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फिर बनाऊँगी ऑमलेट, और ऑमलेट बनाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, मेरा ना नाश्ता बनाने का दिल नहीं चाहता, मेरा दिल चाहता है कि सुबह सुबह मुझे नाश्ता कोई करा दे, बाकी सारे दिन मुझसे सब काम करवा लो, बस एक नाश्ता बनाने में जैसे मेरी मतलब मुझे सुस्ती आ रही होती है नाश्ता बनाने से ना। हालांकि अम्मी कहती हैं कि ना मैं बना दूँ, पराठा बना दूँ, ये बना दूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि अम्मी की भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही। तो गर्मी भी बहुत है, इस वजह से मैं फिर अम्मी को कहती हूँ नहीं नहीं आप रहने दें, मैं जो है ना खुद ही बना लूँगी, जो मुझे समझ आएगा मैं वो अपना कर लूँगी, आप भी साथ ही खा लेगा। क्योंकि वो भी सुबह जो है ना 2 रस वगैरह ले लेती हैं, या 2 रस ले लिए, स्लाइस ले लिया। तो बस ये हो रहा होता है उनके साथ भी ना। तो बस फिर मैं अम्मी को कहती हूँ आप भी खा लें मेरे साथ ही, ताकि जो है ना मैं जो भी खा रही हूँ तो वो फिर वो अक्सर ऐसा होता है कि वो रोटी वगैरह ही ले लेती हैं। तो वो फ्राई ऑमलेट वगैरह इस वजह से नहीं ले रही कि गर्मी ज़्यादा है, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने जो है ना अपना ऑमलेट को सही से फेंटा और फेंट कर मैंने जो है ना फ्राई पैन में डाल दिया। मैंने गुस्से में अब फेंट रही थी ऑमलेट ना। और बस यहाँ पर हमारी जो हेल्पर है वो भी आई हुई थी, वो अपना काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन है जिसको मेरी तरह नाश्ता बनाना अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने यहाँ सोचा था कि मैं सैंडविच बना लूँगी, लेकिन सैंडविच तो मेरा बना ही नहीं, ऐसा भुअड़ों वाला कोई काम हुआ, मुझे खुद भी हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये क्या हुआ ऐसा अजीब से सैंडविच के वो उसमें मतलब नीचे से जो ऑमलेट है वो ज़्यादा फ्राई हो गया था। तो बस ऐसे फोड़ों वाला काम हुआ। मैंने कहा चलो छोड़ो, वैसे ही इतना बेदिली से बना रही थी तो चलो जो भी बन गया, ये है कि मैंने ही खाना है तो मैं खा लूँगी, बस ये होगा। तो बस यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया था। अच्छा, चाय जो है मैंने पहले ही रेडी कर ली थी। तो बस यहाँ पर अब हम अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाएंगे। अच्छा, बहुत मज़े का लगता है इस तरह का नाश्ता और बहुत यम्मी था। अच्छा, चाय जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं कहती हूँ सुबह शाम मुझे हर 1 घंटे बाद भी अगर मुझे चाय मिले ना तो मैं इतने ही बड़े कप में फुल भर के पीती हूँ। मुझे छोटे कपों में चाय और कम कम चाय मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता।
तो बस मतलब सुबह की चाय हो शाम की चाय हो, लेकिन चाय मिलनी चाहिए। मतलब एक रूटीन की आदत भी बन जाती है, नहीं पीती ना तो सर में दर्द हो जाता है, फिर ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाना होता है, तो इस वजह से और ज़्यादा सर में दर्द होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मतलब सुबह में से और शाम रात तक मैं कम से कम 3 to 4 टाइम तो चाय पी लेती हूँ। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा के टाइम में भी मुझे होता है ना क्रेविंग, तो मैं जब भी बना के पी लेती हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस किस को मेरी तरह चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ी नहीं, ज़्यादा कप फुल चाहिए, बड़ा कप चाहिए, फुल चाहिए। मतलब घर में अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी अम्मी चाय बनाती हैं, अक्सर शाम में अम्मी बनाती हैं, मैं ट्यूशन पढ़ा रही होती हूँ, तो अम्मी अगर कम देती हैं तो मैं कहती हूँ आपने मुझे कम चाय दी थी, तो मैं इस वजह से मैं दोबारा बना के पी रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे मज़ा नहीं आया था, आपने चाय जो दी थी कम लग रही थी मुझे वो चाय। तो मतलब मैं चाय की बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ। अच्छा, मेरी मम्मा कहती है चाय, अच्छा मैं चाय पीती हूँ तो ठंडी करके पीती हूँ। तो मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड कहते हैं पीने का क्या फ़ायदा, जब पीनी है तो गरम गरम पियो, ठंडी करके तो ठंडा पानी पी लिया करो। मैं कहती हूँ नहीं, पीनी चाय लेकिन पीनी ठंडी करके। हाँ, सब यही कहते हैं कि ना गरम पिया करो, गरम पियो, लेकिन मुझसे नहीं पी जाती, मैं ठंडी करके पीती हूँ, लेकिन पीती हूँ चाय। मतलब मुझे शौक़ है चाय का ना। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ, तो हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो इसीलिए मुझे शौक़ था कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्यों नहीं, मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए। तो बस ऐसा लग रहा होता है कि मैं अब मतलब ये यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो बस ये मेरी यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली से बातें कर रही हूँ। तो बस यहाँ, और फिर अब मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद फिर ऐसा हुआ था कि ना मैंने बनाए हुए थे शामी कबाब, तो वो ख़त्म हो गए थे। तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि शामी कबाब बना के रखे हुए होते हैं, तो मतलब कुछ कभी नहीं पकाया तो निकल जाती है, कोई मेहमान आ जाए अर्जेंट में, ये होता है कि हम फटाफट शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो शामी कबाब का जो बैटर है वो ख़त्म हो गया था, तो बस फिर मैंने सोचा कि ना आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ और थकन वगैरह भी नहीं हो रही, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि शामी कबाब का जो मसाला है वो मैं चढ़ा देती हूँ। तो बस आप लोग देख लिएगा, यहाँ पर मैंने गोश्त भी, मैंने कोई क्वांटिटी इतनी थी, शायद समथिंग 500 ग्राम था, तो बस वही मैंने जो था गोश्त वही पूरा ले लिया था। बाकी के मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और क्या कहते हैं साबुत मिर्ची, हल्दी, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डालकर और मसाले चढ़ा दूँगी। जब तक ये मसाले जो है वो बैटर बन जाएगा, रेडी होगा, तो उसके बाद में मैं खाने का सोचूँगी। अभी अच्छा, मैंने खाने का भी नहीं सोचा कि आज हम लोगों ने क्या पकाना है और क्या नहीं पकाना है। एक तो खाना पकाने की रोज़ की टेंशन है, फिर मैं ये बात सोच रही थी कि चलें शामी कबाब अगर बन रहे हैं तो फिर ऐसा कर दें कि आज शामी कबाब। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना शामी कबाब के साथ जो है ना दाल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको ये होता है कि शामी कबाब बनाओगी, फ्राई करोगी तो दाल भी साथ बनाना। और हम लोग जो है शामी कबाब मतलब सलाद, रायता और चटनी के साथ खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं खाते, तो बस फिर ये होता है कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है। तो अब देखते हैं अब आगे क्या बनाती हूँ और क्या नहीं, फिर सोचते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा शामी कबाब का जो बैटर है वो भी रेडी हो गया था। अभी तक मैंने खाने का कुछ नहीं सोचा है कि मैंने क्या बनाना है। तो बस ये कबाब का बैटर रेडी हो गया था। अब मैं इसको पीस कर फिर इसको मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो वो वाला जो मैंने बना के जो फ्रीज़ करे थे वो वाला पार्ट जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो मुझे रिकॉर्ड भी करना है, तो बस भूल गई मैं। तो और यहाँ पर मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था जो मैंने ऑर्डर करा था खुद से। तो काफ़ी दिन 5 to 7 डेज़ में मुझे मिला ये पार्सल काशी से। मेरा जो है ना हेयर पॉलिशर जो है वो ख़त्म हुआ था बिल्कुल। तो बस फिर मेरा भी जाना नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर ऑर्डर कर लेती हूँ, ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, तो अभी रीस्टॉक पे आया। तो मैंने सोचा कि चलिए जल्द से जल्द ऑर्डर करती हूँ और इसे मंगवा लेती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है ये, मैं मतलब खुद से पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ। मेरी सेकंड बॉटल आई है, तो जो है ना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो मतलब मैं अपने बालों में, मेरे बालों में हुई है एक्सटेंसो,
तो एक्सटेंसो के बाद जो है मेरे बालों में एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो गया था। तो फिर इनकी प्रोडक्ट मैंने यूज़ करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह काशीज़ की जब से मैंने प्रोडक्ट यूज़ करी तो मेरा जो हेयर फॉल है वो भी रुक गया और मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए। और एक्सटेंसो को मेरी 1 ईयर हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी चल रही है। तो बस यहाँ पर मैंने वही कबाब फ्राई कर लिए थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, खाने का जो प्रोसेस था वो, तो बस मैं वो भी भूल गई थी। तो बस और फिर यहाँ पर मियाँ जी लेकर आए थे फालसे, जो मुझे बहुत बेइंतहा पसंद है। तो बस वो मैंने रख दिए थे। फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो वो खाना तो खा लिया है तो मिल्क शेक बना लेते हैं। तो बस फिर मैं मिल्क शेक की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो हलवा है ना, ये मेरे मियाँ जी ने ऑर्डर करा था किसी वेबसाइट से, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे रिसीव हुआ। वाकई में ये हलवा बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा था। अल जन्नत के नाम से है शायद, कोई वेबसाइट है या कुछ है, तो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का था। मिक्स हलवा कुछ ऐसा ही था, लेकिन था बहुत अच्छा और बहुत मज़े का, बहुत यम्मी। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो बस हम लोग मैंगो शेक बना रहे थे। तो बस रात का कोई इस टाइम हो रहे थे, कोई 2 या 3 बज रहे थे। तो बस फिर हमने कहा मैंगो शेक पी लेते हैं, जाग रहे हैं, गर्मी भी हो रही है, तो बस मैंगो शेक एंजॉय करते हैं। फिर मैंने 3 ग्लास बनाए, अम्मी से भी बोला कि अम्मी को शुगर है ना। अच्छा, तो अम्मी को बोला कि आपकी इंसुलिन लगी हुई है तो आप ले लें, थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी हो रही है। तो बस यहाँ अम्मी लेटी हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा चले उठ जाएं। मैंने चीनी भी आपकी वजह से बहुत लाइट रखी है, तो आप भी पी लें, कोई मसला नहीं। तो बस अम्मी को देने के बाद यहाँ हस्बैंड बैठे हुए थे, मैंने उन्हें दिया। उन्हें देने के बाद फिर मैंने अपना गिलास उठाया और अपना गिलास उठा के मैं बैठ गई सोफ़े पे, और मैं मज़े से अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रही थी। और बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बना था। अच्छा, गर्मियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये होता है कि और अगर जाग रहे होते हैं लेट नाइट, तो फिर सोचती हूँ मैं कुछ ना कुछ बना लूँ, क्योंकि हस्बैंड ना सुबह के टाइम इतना कुछ खाते ही नहीं हैं। तो बस ये होता है रात में ज़रा चीज़ें ले लेते हैं अक्सर। तो बस फिर मेरा यही होता है कि जो है ना कुछ कुछ तो बस यहाँ पे मैं मिल्क शेक फिनिश हो गया था, और बस यहाँ पे भी मैं अपना ब्लॉग का एंड करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ और नए चैलेंज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।